थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, आपको सारे और महिमा सम्मान देता है पिता परमेश्वर। सब धन्यवाद करे प्रभु का, धन्यवाद करे परमेश्वर ने ये हफ्ता हमको अच्छा संभाल के रखा है। जैसे अपना एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखे, परमेश्वर भी ऐसा संभाल के रखता है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, भला करने वाला, जीवन बनाने वाला प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे आए प्रभु, कोई खाली हाथ नहीं जाए। और यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में युवा परमेश्वर इनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। और यीशु मसीह का नाम से पिता इनका आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक मुंह खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। और वो आपको और करीब से जानना लगे और यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। सब आंखों को बंद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद का जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, तकलीफ उठाया प्रभु यीशु मसीह ने, हम उसका धन्यवाद है महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं शाम के लिए प्रभु, हम आपको सारे आदर, महिमा, सम्मान देते हैं। थैंक यू जीसस। सब लोग अपना सर पे हाथ रखो और बोलो प्रभु यीशु मसीह, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को माफ करो और मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का लहू, पहला यूहन्ना 1:7 वचन कहता है, 1 John 1:7 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप को, गुनाह से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु का लहू में हमको पापों को क्षमा मिला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज शाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिंकू पास्टर रिंकू माइक बंद करो आपका। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट, हालेलुया। सब हाथों को उठाएंगे, प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। हम पहला परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे। जब भी हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करते उल्टा में सब कुछ भूल जाने और प्रभु का आराधना स्तुति करने। गोविंद बोरा आपका माइक बंद करो और लंबा करो, मोबाइल लंबा करो। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, मोबाइल लंबा करो और आपका माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, माइक बंद करो आपका माइक। पवित्र आत्मा, गोविंद आपका माइक बंद करो। मुझे ले जाओ, हेलो माइक बंद करो आपका। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। माइक बंद करो गोविंद बोरा। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा गिरी जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना तो राजाओं का है आजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया।
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे करण माइक बंद कर। हेलो माइक बंद कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गोविंद बोरा माइक बंद करो। हेलो थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा है, सब ताली बजा के। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। तीर्थों से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। तीर्थों से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला। विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। थैंक यू जी। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। एक्शन करो सब। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हेलो, माइक बंद करो, गोविंद बोरा। हेलो, माइक बंद करो, माइक आपका। हेलो, माइक बंद करो, माइक। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो, थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। सब हाथ को उठाएंगे, हम वचन में जाएंगे, जल्दी वचन में जाएंगे। आज का वचन पावरफुल है, आज का वचन आपको उड़ा के रख देगा। हालेलुया। आज के वचन यदि आपने सुन लिया और जीवन में लागू कर दिया, तुम हमेशा हवा में उड़ोगे, समस्या तुम्हारा प्यार के नीचे रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन में हमको बनना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग कमजोर है, आत्मा में कमजोर है, वचन में हम लोग बढ़ते नहीं है, तो आत्मा में कमजोर है। परमेश्वर का वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, जीवन में लागू करना, तभी उसके बाद आगे आपका जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आज का पवित्र वचन को आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं। परम भजन संगीत 138 का 2 में, साम्स 132 में परमेश्वर ने अपने वचन को अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दिया है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन ध्यान से सुनो और अपना जीवन में लागू करो। हालेलुया। तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ चंगाई छुटकारा लेने के लिए जूम में मत आओ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। सुनो प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन सुनो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का वचन आप सुनोगे, चंगाई छुटकारा आशीष आपका पीछे पीछे आएगा। आपका हर चीज में प्रभु आशीष करेगा। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है हमारा भलाई के लिए देता है। परमेश्वर शिक्षा देता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन में बने रहना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। माइक बंद करो गोविंद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ला प्रसाद ला मांटा ला बोशेटे ला बोस्ट ला मारांटा आकरलोन डिस्ट ला ब्रांटा। सब हाथ उठाओ, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो अन्य भाषा था, अन्य भाषा बोलो। रा भाषा टला मांटा ला बोशेटे एकला रोस्ट ला ब्रांटा ला बोन डिस्ट ला ब्रांटी ला बोशेटे लेबे मीम रोस्ट ला ब्रांटा ला कास्ट ला विश्व ब्रहुंटी ला हास्ट ला विश्व ब्राका एंडुरु ला मार रुंडिस्ट ला ब्रांटा ला बासी ब्रहास्ट ला विश्व ले कोंडर इलाका स्टला ब्रांटला बोंटे स्टला ब्रहाउस्टला मांडे एंडुरला मार रुंडिस्टला ब्रांटला बासी करलो स्टला ब्रांडे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का आग उतरे एक ऊपर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए, सारे अंधकार का शक्तियां, दुष्ट आत्मा, शैतानी पाठ, डेमोन स्पिरिट सब, आज जादू टोने का शक्ति सब निकल के चला जाए। परमेश्वर का आग ये लोग को छुए। परमेश्वर का सामर्थ एक एक ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से। इसी टाइम में हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी निकल के चला जाए, हर समस्या निकल के चला जाए, हर दुष्ट शैतान शक्ति, बुराई, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, निंदा, जलन, चुगलियां सारे निकल के चला जाए।
प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप ध्यान रखो। आप यदि ऐसा यदि किसी के पास है तो छोड़ो, नहीं तो कभी भी प्रभु का आशीष आपका जीवन में नहीं आएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को माफ करो। एक दूसरे से यदि किसी के बारे में कुछ बोल दिया, उसको दिल दुखा, तो उसको माफ करो, उससे क्षमा मांगो, तभी प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा आशय रुक जाता है। एक दूसरे को माफ करो, फॉरगिव करो। जो भी आप लोग को चोट पहुंचाया है, ऐसा लोगों को माफ करो। नहीं तो आप सुबह शाम प्रार्थना बैठो, पूरा जिंदगी भर भी प्रार्थना बैठो सुबह शाम, और उपवास भी करो, मरते दम तक करो, तो कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। हालेलुया। तो इसीलिए एक दूसरे को माफ करो, अपने शत्रु को माफ करो। पर यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रु को माफ करो। सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। शत्रु लोगों को देखो, दूसरा धर्म है शत्रु लोगों को मारो बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, शत्रु से प्रेम करो, शत्रु से करो, तभी तुम स्वर्गीय पिता का संतान ठहरोगे। एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को हालेलुया माफी मांगो, तभी प्रभु आपको ऊंचा करेगा। मैं कितना लोगों से माफी मांगता हूँ मैं, हालेलुया। मेरा चर्च का लोगों से भी मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि हम आत्मा में आगे बढ़ने, परमेश्वर हमको यदि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो झुको, छोटा बन जाओ, छोटा बन जाओ, तभी प्रभु आपको उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। जो भी स्वर्ग का राज्य में जो अपने आप को छोटा किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो कभी घमंड करना नहीं है, नम्र बनना है, नम्रता में बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को बलबंद के हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर घमंडी लोगों को, घमंडी मतलब जो सुनता है और जीवन में करते नहीं है, ढीठ पकड़ के बैठे, ऐसा लोगों प्रभु कभी बढ़ाते रहा। परमेश्वर नम्र लोग मतलब माफ करने वाला लोग, ऐसा लोगों परमेश्वर प्रभु बोलता है, आत्मा बोल रहा है माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, शरीर ढीठ पकड़े बैठा है, दिमाग ढीठ पकड़े बैठा है। तो इसीलिए प्रभु का परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं आते। हालेलुया। तो हम सीखते ही जा रहे हैं, बहुत दिनों से हम सीखते जा रहे हैं। तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा करना है हमारे जीवन में। हम जय मसीह बोलता है, प्रेस बोलता है, हालेलुया, सुबह से हम प्रार्थना करता है, 10 मास बेटी सब कुछ देता है, उपवास भी करता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ने का रिश्ता कैसा जुड़ना है उसके बारे में मैं आपको सिखाते आ रहा हूँ। हालेलुया। आत्मा से आप लोग से सबसे बड़ा है मैं, आत्मा में। हालेलुया। आत्मा में देखो, शरीर का उम्र है, आपका उम्र चाहे मेरे से जितना भी बड़ा होना दो, लेकिन आत्मा में आप लोगों से मैं बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। ये मुझे बहुत कुछ मालूम है। परमेश्वर जो विश्वासी को मालूम नहीं होता है, उससे ज्यादा परमेश्वर को, दास को बहुत कुछ मालूम होता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का दास को सुनना, बाइबल में जो लोगों ने परमेश्वर का दास को सुना तो उसका जीवन बहुत भारी आशीष आया। जब एलीशा ने तो बोला, अभी यहाँ पे ये जगह में 7 साल अकाल पड़ेगा, तुम निकल के चला जाओ। एक ही स्त्री ने सुना और उसके बाद 7 साल से अकाल से बच गई, बाकी लोग सब मर गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास का बातों को सुनो। परमेश्वर ने कभी भी अपना दास के साथ, परमेश्वर ने जब भी दास ने बोला तो लोगों ने किया, तो भी परमेश्वर ने आशीष दिए। परमेश्वर ने आपको आशीष करने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को ठहराया। अपने आप ब्लेसिंग हो नहीं सकते, अपने आप तुम छुटकारा पा नहीं सकते हो। हालेलुया। अपने आप कुछ भी होता, आप छुटकारा पा नहीं सकते। तो परमेश्वर ने दास को छोड़ा है। परमेश्वर अपने अभिषेक दास के ऊपर जब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, यदि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है तो स्वर्ग से पहले मेरे ऊपर सामर्थ्य आएगा, उसके बाद जाके आपको छोड़ेगा। ये है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आशीष देने के लिए अपना दास को जो ठहराया है, तो उस दास का सुनो, उसका सुनो। तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है, फायदे का बात बोल रहा है या नुकसान का बात बोल रहा है, ये सुनो, ये देखो। हालेलुया। तो बहुत लोगों को मैं समझाता हूँ, लेकिन लोगों को लगता है बुरे ही, मेरे बारे में बुरे बोल रहा है। ऐसा नहीं,
बुरा बोला है मत सुनो, अच्छा बोला है सुनो, आपका उन्नति के लिए जो भी बोला है तो सुनो आप। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का दास के सामने ईमानदारी बनो, उसका सुनो। हम बाइबल से बात करते हैं, बाहर से बात करेगा तो हमारे जीवन में शराब आएगा, प्रभु हमको छोड़ता नहीं है। सबसे बड़ा धन बोला तो परमेश्वर का दास का है। अब क्या सुनते हो? परमेश्वर का हमको कितना जिम्मेवारी है, बहुत जिम्मेवारी है। हालेलुया। तो इसीलिए हम चुप रहते हैं। हमको मालूम है हम किसी के बारे में बुराई करता नहीं, किसी को नफरत करता नहीं, कुछ करते नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है हमको सुबह शाम प्रभु का चरणों में जाना है। दूसरे को ठेस पहुंचा के, दूसरे का बुराई करके, दिन भर बुराई करके आप सुबह शाम पवित्र हो नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए जानो परमेश्वर को। परमेश्वर को ऐसा लोग तो ही जान सकता है, बाकी कोई जान नहीं सकता। मुझसे जय मसीह जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, लेकिन जीवन में कुछ भी करता नहीं। अपना कामों से परमेश्वर को दूर रखा है। हालेलुया। इसीलिए हम सीखते आ रहे हैं तो परमेश्वर के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप में कैसे हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। यदि आप किसी को माफ नहीं करे हो तो आपका अभी तक आपका आत्मिक जीवन बदला नहीं है, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, कमजोर हो। यदि किसी को माफ नहीं करते हो तो शक्ति नहीं तुम्हारे में, आप में शक्ति नहीं है, आप कमजोर हो। हालेलुया। तो आप किसी ने कुछ बोल देता है, आपको गुस्सा आता है तो आप कमजोर हो। हालेलुया। तुम खुद बोलते हो तुम कमजोर हो, आप लोग कमजोर हो। इसलिए बलबंद हो जाओ। प्रभु का वचन कहता है बलबंद हो जाओ, सॉलो, थोड़ा सॉलो, साथे साथे पक्के हो जाते हैं। बाइबल कहता है साथे साथे पक्के हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम मर चुके हैं, देखो मसीह में हम लोग मर चुके हैं, हम लोग मर चुके हैं और हम आत्मा में जीवित है। तो हम जानबूझ के सारे चीज करते हैं, तो प्रभु से हम लोग अलग है, आशीष से हम वंचित है। हालेलुया। प्रभु, आप प्रभु के पास है लेकिन प्रभु आपके पास नहीं है, ऐसा होता है, हमारे पास नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, तो मैंने देखो 3 साल से परमेश्वर को उपस्थित में कैसे बनना है, कैसे हम प्रभु के साथ रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं, ये सीखा मैंने प्रभु का उपस्थित में रह के। हालेलुया। कोई चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। इसीलिए अपना जीवन को ऐसा, आपको परमेश्वर का बहुत कम बर्दाश्त में बहुत कम सिखाता है, लेकिन मैं आपको, नहीं तो हमारा जीवन घूमते ही रहेगा। हम प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके बाद कंप्लेन करेंगे हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, हाँ, मुझे शैतान क्यों परेशान कर रहा है, मुझे अभी तक गुस्सा क्यों आता है। हालेलुया। एक मसीह को देखो, यदि आप मसीह है तो आपको शरीर का काम को मारना है। जब तक हम शरीर का काम को नहीं मारता है, किसी को माफ नहीं करता है, तब तक पवित्र आत्मा ऐसे चुपचाप बैठेगा। हालेलुया। आजा देखो, किसी को देखो कोई आदर करते नहीं है, परमेश्वर का दास का भी कोई आदर करते नहीं, सम्मान करते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का दास कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का दास एक स्वर्गदूत है। एक विश्वासी के लिए, आपके लिए एक स्वर्गदूत है, एंजल है, परमेश्वर का दास। परमेश्वर ने अपना दास को संभाल के रखा है। परमेश्वर का अभिषेक दास आपका जीवन में, जीवन को परिवर्तन करने वाला अभिषेक लेके चलता है। हालेलुया। लेकिन उसका रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे, तो वही तभी आपका जीवन में आएगा। जब ये परमेश्वर का दास खुश होता है, किसी ने खुश कर दिया, परमेश्वर का दास को सम्मान करता है, उसके अंदर से एनोइंटिंग बगे के चला जाएगा। हालेलुया। सिर्फ बुराई करता है, सिर्फ बुराई करता है, बुराई करता है, तो वो लोग, हम प्रार्थना करें भी वो लोग चंगे नहीं होते, ब्लेसिंग नहीं आते वो लोग का, क्योंकि अंदर का जो आत्मा है, आत्मा शोकित हो रहा है। प्रभु का दास के अंदर जो आत्मा शोकित हो रहा है। हालेलुया। और तो चंगाई छुटकारा चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन क्या करते हैं, परमेश्वर का दास के बुराई कर देते हैं, तो इसीलिए वो लोग आशीष नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में नहीं बोला, हर परमेश्वर का दास, अभिषेक दास के बारे में बता रहा हूँ। तुम प्रभु का दास को ऐसा सिंपल मत समझो। यदि आप आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर की तरफ से चुना है, स्वर्ग से खटा है परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए।
आप अपने आप छुटकारा पा नहीं सकते। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो तो इतना जल्दी आपका उत्तर नहीं आएगा, लेकिन जब परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है तभी आपका जीवन में उत्तर आएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो सब कुछ सहता है, माफ करता है, लोगों से प्रेम करता है, दुख उठाता है, रो के आंसू बगा के प्रार्थना करता है। कल देखो फुल नाइट प्रेयर आप लोग के लिए प्रार्थना किया था ऐसा, तो उसके बाद प्रभु जाके काम करते हैं। यदि हम दूसरा को प्रेम नहीं करता है तो तभी वो चंगाई भी आता नहीं है। यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूँ तो भी आपका जीवन में आशीष भी नहीं आता है। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया। गोविंद बड़ा हो गया अभी मोबाइल लंबा करो, मोबाइल लंबा करो, बराबर सीखो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए आप परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा इतिहास 20:20 में, 2 क्रॉनिकल्स 20:20, तुम अपने परमेश्वर पर विश्वास करो और उसके नबी पर विश्वास करो। यहाँ पे वचन में लिखा है दूसरा इतिहास का 20:20 में, देखो क्या लिखा है। दूसरा इतिहास 20:20, 2 क्रॉनिकल्स 20:20। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20:20। देखो दूसरा इतिहास का 20:20 में इस प्रकार लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर हो जाओगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष लेने के लिए, परमेश्वर से जुड़ाने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता कराने के लिए परमेश्वर का दास चाहिए। तो आप अपने आप बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्थिर कराएगा। परमेश्वर कुछ बातें को परमेश्वर बोलने को करेगा, कुछ बातें को प्रभु बोलेगा। परमेश्वर बोलेगा इसको ऐसा करने को बोलो, इसको उपवास करने को बोलो, इसको प्रार्थना करने को बोलो, इसको बाइबल पढ़ने को बोलो। ऐसा परमेश्वर का दास। हालेलुया। तो परमेश्वर जब ये कहता है तो बताता है, पीयूष मोबाइल लंबा करो, बहन माया मोबाइल लंबा करो। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर उत्पत्ति में परमेश्वर ने अकेला काम किया है। कभी परमेश्वर ने आकाश बनाया, जमीन बनाया, पेड़ पौधा बनाया, सब कुछ बनाया, पंछी बनाया, समुद्र बनाया, मनुष्य को बनाया, अकेला काम किया। लेकिन अभी परमेश्वर अपने दास के द्वारा काम करते हैं, उसके साथ रह के काम करता है। हालेलुया। अपना दास के साथ रह के काम करता है, आपके साथ रह के काम करता है। इसीलिए हालेलुया। हम लोग तो लोगों को जीवन को परिवर्तन कर सकता है, हम लोगों को आशीष दे सकता है यदि आप परमेश्वर को वचन के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर आपको अधिकार और सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको पवित्रता चाहिए है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो प्रभु का नाम को इस्तेमाल, परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको वचन में बढ़ना है, आपको पवित्रता में रहना है। आपका मुंह अच्छा होना चाहिए, गुस्से लोग होना नहीं चाहिए, खराब चीज होना नहीं चाहिए। हालेलुया। तभी जाके परमेश्वर का नाम को आदर मिलता है, यीशु का नाम को आदर मिलता है। उसके बाद वही नाम आपका जीवन में काम करेगा। उसके बाद शैतान को डांटोगे तो शैतान जाएगा, बीमारी को डांटोगे तो बीमारी जाएगा। हालेलुया। नहीं तो जितना भी बोलो शैतान के सामने बोलो, शैतान सुनेगा नहीं। यदि आपके पास परमेश्वर का नाम का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का नाम का अधिकार नहीं है, आप परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो जितना भी बीमारी को डांटो, जितना भी शैतान को डांटो, वो जाने वाला नहीं है। और भी यीशु मसीह का नाम को हम लोग, पर इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का नाम को व्यर्थ मत ले लो, इधर भी इस्तेमाल मत करो। यदि हम लोग सिद्ध है तो नाम को हम इस्तेमाल कर सकते, इस्तेमाल करके बाद में हम लोग
तो लोगों को छुटकारा दे सकता है, खुद भी अपना जीवन में प्रार्थना को उत्तर लेके आ सकता है। हालेलुया। इसलिए अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना जीवन को आप अभी हमको रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, तो इसीलिए अपना जीवन को परिवर्तन करना, अपना चाल चलन को बदलना। प्रभु बार बार परमेश्वर वचन, हर वचन में प्रभु बोला है, तुम मेरे ओर फिरो और मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। तुम्हारा बुराई से फिरो, तुम्हारा खराब बोलने से फिरो, तुम्हारा गुस्सा से, चुगलियां से, गालियां से, दुनियादारी से फिरो, तभी मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर को आशीष लेने के लिए ये सारी चीज छोड़ना है, उसके बाद जाके हमारे जीवन में आशीष आता है। ये तो हम क्या कहते हैं, सुनता है शैतान का, बैठता है शैतान के साथ और मांगता है परमेश्वर से, तो उसके बाद में मिलेगा नहीं। देखो आज मेरा वचन बहुत कड़क है, मैं किसी का मुंह देके बात नहीं करता नहीं है, मैं सच्चाई बताता हूँ। जो सुनेगा उसका जीवन बदलेगा, और वो आशीष करेगा। नहीं सुनेगा, बड़ा लोगों को तो गुस्से आता है बोलने से, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। हमारा काम बताने का। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज के वचन आपको काटेगा, आपको आत्मिक सुपर नेचुरल पावर बना देगा। ऑपरेशन करने टाइम में दर्द होता है कि नहीं होता है ना, तो उसी तरह परमेश्वर का वचन, यदि आप ये वचन को नहीं सुन रहे हो, अभी तक आप आत्मा में नहीं है, आपको ये वचन नहीं पच रहा है। हालेलुया, नहीं पच रहा है ये वचन, आप ये वचन को पचा नहीं सकते यदि आप आत्मा में नहीं है। तो आपको सिर्फ यही बताने का, प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको बच्चे का आशीष देगा, प्रभु आपको सब कुछ शांति से भर देगा। सब ऐसे सिर्फ ये बताना नहीं है, बाइबल में बहुत कुछ है। परमेश्वर ने लोगों को डांटा भी है सही करने के लिए, वचन से डांटा है। हालेलुया। तो इसीलिए तो जब भी मैं अभी देखो कितना लोग मेरे पास जूम में आए थे, देखो तो सच्चाई पता है, किसी को कोई ये नहीं है, नो प्रॉब्लम। किसी को देखो ये वचन सुन नहीं सकता, पचा नहीं वो लोग का जीवन में। हालेलुया। पचा नहीं, वो लोग पचा नहीं सके, क्योंकि अभी तक वो लोग ने दूध पीने वाला बच्चे, क्या आप दूध पीने वाला बच्चे हाँ? हम क्या अभी दूध पीने वाला बच्चे, मांस खाने वाला बच्चे? बोलो, दूध पीने वाला बच्चे वो है, दो बच्चे लोग। हालेलुया। तो वो लोग को कुछ भी छोटा मोटा बोलता है तो वो लोग को गुस्सा आता है। ये दूध पीने वाला बच्चे लोग है, स्ट्रॉन्ग बच्चे लोग, पावरफुल बच्चे लोग, कुछ भी बोलो तो गाली मारो, बुराई करो, ये करो, उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। हालेलुया। दूध पीने के लिए देखो, दूध पीने के लिए बहुत आसान होता है, पिप्पा लगा कुटू कुटू करके पियो दूध पीने के लिए। लेकिन मांस चबाने के लिए, हालेलुया, कुछ खाने के लिए, फल खाने के लिए आपको तकलीफ होता है कि नहीं, तो उसको चबाना पड़ता है, टाइम लगता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर में परिपक्व होना, बलबंद होना, परमेश्वर में बलबंद होना। आपको सब लोग ध्यान से सुनो। हालेलुया। अभी ये दुनिया में बहुत संकट आ रहे हैं, मालूम है आपको? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लहू बगेगा, लोगों का मर्डर हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए प्रभु में बने रहो। हालेलुया। ऐसा खतरनाक दिन आएगा, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तुम नहीं सुनोगे, तो बाद में जब आएगा तभी आप बोलोगे प्रभु जी सही बता रहा। ऐसा संकट आ रहा है संसार में, लेकिन जो प्रभु के पास है वो लोग को प्रभु बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। खतरनाक, यदि हम लोग अभी से प्रार्थना में नहीं है, तो हम लोग देखो उस समय को झेलने के लिए तो झेल नहीं पाएंगे हम लोग। ऐसा खतरनाक ये संसार में, ऐसा खतरनाक ये आ रहा है, डेंजर चीज आ रहा है। इसलिए अपना प्रार्थना को प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बन जाओ, समय बिताओ प्रार्थना में, पाप बुराई दुनियादारी सब कुछ छोड़ के शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ और प्रभु की ओर फिरो। हालेलुया। इसीलिए देखो परमेश्वर ने सबको बदलने का टाइम दे रहा है। याद रखना, परमेश्वर आपको बार बार आपको प्रभु बोलेगा नहीं, ये तो किसी को गाली मत मार,
तो गुस्सा मत हो, ऐसा बोलेगा ना अपने दास को बोलने को प्रभु ने। प्रभु बोलता है परमेश्वर को। थोड़ा लोग क्या सोचता है कि परमेश्वर मुझे सब कुछ बोलेगा उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। प्रभु किसी को बोलता नहीं है। जब इस सैमसंग बाइबल में एक सैमसंग था, तो एक औरत के साथ सोता था वो, तो सोने टाइम में परमेश्वर ने कभी भी उसको बोला नहीं तो उसके साथ मत सो। प्रभु देखते ही गया, लास्ट में देखो वो पाप में गिर के सब खत्म हो गया। ऐसे परमेश्वर आज तुम गलती भी कर रहे हो, लेकिन प्रभु आपको नहीं बताएगा, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बताएगा, इसलिए सुनो। हालेलुया। आपको प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? शैतान बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, तो अपना दास के द्वारा तो प्रभु बताते हैं, परमेश्वर बताते हैं। अपना जीवन को अपना बदलना है। गुस्सा प्रभु नहीं निकालेगा, चुगलियां प्रभु नहीं निकालेगा, सारी चीज प्रभु नहीं निकालेगा। आपको निकालना, यदि आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहते हो, तो आपको चेंज होने, अपने आप को चेंज होने, आशीष लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, आपके द्वारा लोग चंगे हो जाए, छुटकारा मिले, प्रभु का नाम को ऊंचा करना चाहते हो, परमेश्वर को महिमा देना चाहते हो, पहला अपना जीवन को परिवर्तन करो, उसके बाद परमेश्वर का महिमा, आदर, सम्मान आपको दे पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, परमेश्वर के साथ समय बिताना, पीठ मत पकड़ो, मुझे तो गुस्सा आता है, मेरा जीवन ऐसे ही है, मुझसे होता नहीं है, तो ऐसा लोगों को परमेश्वर वही निकम्मे मन में छोड़ देगा। परमेश्वर इज़राइल लोगों को वही किया परमेश्वर ने। वो लोग बेविचार करते थे, गुस्सा करते थे, चुगलियाँ करते थे, गंदे चीज करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा समझाया, लेकिन किसी ने भी सुना नहीं सुना, तो परमेश्वर वही निकम्मे मन पर छोड़ देगा। आज भी लोग को परमेश्वर के दास के द्वारा लोगों को जो समझाता है, जो लोग नहीं समझता है, तो उसको भी प्रभु कोई निकम्मे मन में छोड़ देता है। हालेलुया। चलो हम आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन बहुत पावरफुल वचन है, तो ये वचन सुनो आप और अपना जीवन में लागू करो। हालेलुया। जितना मैं आपको बताऊं, जितना बुराई करोगे उतना तो तुम कमजोर हो जाओगे, आत्मा में कमजोर हो जाओगे। जितना भले काम करोगे, पवित्रता में रहोगे, अपना खराब चीज को, अपना आदत को सुधारोगे, उतना आत्मा में मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का नाम को महत्व दे दो, रिस्पेक्ट करो, आदर करो परमेश्वर का नाम को, अपना काम से, अपना आदत से। हालेलुया। तभी प्रभु का आशीष आपका जीवन में आएगा। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। जितना भी आपने प्रभु आज के वचन देते हो, सब गुणा आशीष करना, और यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये परमेश्वर उनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे, पर यीशु का नाम से मांगे। आमीन आमीन। सब बोलो आमीन बोलो। हालेलुया। मोबाइल सब आपने अपना मोबाइल लंबा करो। माया बहन तुम्हारा मोबाइल लंबा करो। कभी वीडियो में आता मोबाइल लंबा करना, ठीक है? लंबा करो, कोई खड़ा मत करो मोबाइल। हालेलुया। ध्यान से सुनो परमेश्वर का वचन। लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है? उससे पहले कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, पहले प्रभु का वचन सुनो, बाद में इधर प्रार्थना करने के बाद लोग जाके सो जाता है। हालेलुया। पहला सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, उसके बाद जाकर लास्ट में प्रार्थना करता हूँ। सोने वाला जाओ, तुम जाकर सो सकते हो। हालेलुया। प्रभु जो भी मेरे को जो बोला वही करूंगा। मैं पहला वचन दूंगा, तो लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा। 9 बजे तक वचन हो जाएगा, तो उसके बाद प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो ताली बजाए यीशु के लिए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ये कहता है भजन संहिता 107:20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। प्रभु कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, उसको मैं बाहर निकालूंगा। हालेलुया। वचन से भी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ वचन, ये तो मैं ये वीडियो वापस डालता हूँ, इसको वापस सुनो। वचन से भी आपको चंगाई मिलता है। और भी यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो आशीष है वो लोग जो परमेश्वर का वचन जो सुनते और मानते। आपका जीवन में प्रभु का आशीष कैसे आएगा? जब वचन सुनोगे तभी आपका जीवन में आएगा। तुम इधर बैठ गए, 2 घंटा बैठने से, 1 घंटा बैठने से आशीष नहीं आते। वचन सुनो और मानो, अपना जीवन में लागू करो,
तभी उसके बाद जाके छुटकारा होता है, तभी उसके बाद जाके आशीष आता है। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, सिर्फ प्रभु का वचन, सिर्फ वचन सुनने वाला मत बनो, मानने वाला बनो। वचन मानो तभी आपका जीवन में आशीष है। नहीं मानेगा तो आपका जीवन में कुछ भी होता नहीं है। हालेलुया। किसी का जीवन में, मेरा जीवन में कुछ होता नहीं। यदि मैं वचन को नहीं मानूंगा तो मेरा जीवन में, किसी का जीवन, कोई परमेश्वर का दास का जीवन में भी कुछ भी होता नहीं। सब लोग शराब पीते वचन के। तो प्रभु का वचन मानोगे तो आशीष आएगा, नहीं तो शराब है। सबका जीवन में शराब है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन मानना और जीवन में लागू करना, हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा। अभी हम लोग अभी अंतिम दिन में, अंतिम का टाइम में, अभी ये संसार में बहुत कुछ आने वाला है। हालेलुया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मर्डर हो जाएगा, लहू बगेगा, नदियां बजा, खून का नदियां बगेगा यहाँ पे ये धरती में। परमेश्वर ऑलरेडी अपना भविष्य द्वारा बता चुका है परमेश्वर। इसीलिए तो अपना जीवन को मजबूत करो, समस्या को साइड में रखे, प्रार्थना में परम के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। खुद मेहनत करना, परमेश्वर का दास से भी प्रार्थना करो, जुम्मे में भी आ जाओ, चर्च में भी जाओ, खुद भी मेहनत करो, तभी परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। ये नहीं कि हम संडे के दिन, संडे, शुक्रवार, मंगलवार, तो हम लोग जब जूम में बैठेंगे तो 6 दिन क्या करोगे? हालेलुया। एक दिन चलो, एक दिन हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु बचाएगा, कुछ बाकी दिन क्या करोगे बताओ? हाँ, तो सुबह भी प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना, हमेशा प्रार्थना करते रहना। कभी बीमारी आता है, कभी शैतान आता है, कभी दुख तकलीफ आता है, कभी एक्सीडेंट होने वाला, क्या आप जानते तो नहीं जानते? हालेलुया। जिंदगी भर जब तक जिंदा है तब तक प्रभु के साथ बने रहो। यदि तुमने प्रभु को छोड़ दिया, तुमको बच्चा मिला, तुमको धन का आशीष मिला, तो आपने मतलब ही हो गए। उसके बाद प्रभु को छोड़ दिया, 7 दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, याद रखना। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर के लिए सिर्फ पर मुझे परमेश्वर बच्चे का आशीष देगा, धन का आशीष देगा, उसके बाद प्रभु को छोड़ देंगे, ये बोल के तुम अगर ऐसे बैठोगे ना, तो प्रभु ऑलरेडी तुम्हारा मन को जानता है। परमेश्वर तो हमारा मन से बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपका मन में क्या चल रहा है, क्या चीज से आप जुम्मे में बैठे हो, प्रभु से प्रेम करते हो या बच्चे पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, चंगाई छुटकारा पाने के लिए, तो आप जुम्मे बैठते हो, प्रार्थना में बैठते हो, तो प्रभु सब कुछ जानता है। आपको ये बोलना, प्रभु मुझे चाहे तू बच्चा दे, चाहे नहीं दे, चाहे आशीष दे, चाहे नहीं दे, तू मेरा परमेश्वर है, मैं जीवन भर तेरा आराधना स्तुति करते रहूंगा, तेरा सेवा करते रहूंगा। तो ऐसा बोल के प्रार्थना करोगे तभी प्रभु आपको देगा। हालेलुया। तभी प्रभु आपको छुड़ाएगा और तभी प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के सामने आप कोई भी ये मत करो। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब बुद्धिमान है। यहाँ तो आप जुम्मे आ रहे हो तो अभी घर के अंदर पता नहीं, तो सिर्फ यीशु को मानते हो, अगरबत्ती भी जलाते हो, मूर्ति पूजा भी करते हो, तो प्रभु सब कुछ जानता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का दास को बोल के क्या करोगे? हम तो इतना दूर है, तो हम तो परमेश्वर नहीं है, कुछ नहीं, हमको जानते नहीं है, लेकिन प्रभु सब स्वर्ग से सब देखते रहते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के पास बैठे तो प्रभु को मानो। बाइबल में लिखा है, 2 स्वामी का मनुष्य कोई भी सेवा कर नहीं सकता है। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छा जानेगा। चाहे जितना भी, यीशु को भी सेवा करो, दूसरे को भी सेवा करो, लेकिन एक की सेवा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम देखते हैं उकाब के बारे में। परमेश्वर ने फिर मुझे बोला, एक मैंने वीडियो डाला था उकाब के बारे में, उकाब पंछी के बारे में। हालेलुया। उकाब के बारे में जो एक पहले मैंने वीडियो डाला, बहुत लोग ने आशीष पाया, ब्लेसिंग पाया, तो बहुत लोगों ने देखा। तो अभी फिर प्रभु ने मुझे बोला उकाब, ईगल के बारे में, चील के बारे में, बाज के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर हमको उकाब के समान, परमेश्वर हमको उड़ाना चाहता है। परमेश्वर ऊंचा 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 ऊंचे स्थान में लेके जाना चाहता है परमेश्वर। ये कभी होगा जब भी तुम प्रभु में मेहनत करोगे, जब सब कुछ छोड़ोगे, समस्या को दूर रखोगे, तो प्रभु में बने रहोगे। आप एक डिसाइड लोगे। हालेलुया। आप एक, मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं उड़ूंगा, मेहनत करूंगा, मैं पावरफुल बन जाऊंगा। हालेलुया। मैं बुराई को छोड़ूंगा, पाप को छोड़ूंगा, गुस्से को, लड़ाई झगड़ा, चुगलियां, दुनियादारी छोड़ूंगा।
तो उसके बाद प्रभु के पास आऊंगा, तो उसके बाद परमेश्वर आपको क्या करेगा, उकाब के समान तुमको उड़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम लोग देखो, यदि हम ऐसा सारे चीज को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु में नहीं है, तो हम मुर्गी बन जाएंगे, मुर्गी। हालेलुया। मुर्गी क्या ज्यादा उड़ सकता है? मुर्गी क्या करता है? मुर्गा फटा टटा टटा पंख हिलाते रहता है, ऐसा करता है कि पूरा बहुत दूर तक उड़ने वाला है। हालेलुया। पंख फट बहुत टाइम तक फट 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 करते रहता है। तो मुर्गा हालेलुया क्या करता है? हाँ, फट 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 करते रहता है मुर्गा। हालेलुया। ऐसा लगता है बहुत ज्यादा उड़ने वाला है, बहुत दूर तक जाएगा, फट करते रहता है, बाद में इधर से जाता है, उधर जाके बढ़ता है, थक जाता है। हालेलुया। लेकिन चील ऐसा नहीं है, बाज ईगल ऐसा नहीं है। ईगल बहुत सामर्थी पंछी है, ईगल। बाज कितना लोग ने देखा बाज को? देखो आसमान में उड़ता है, देखो देखा है? हाँ, मुर्गी का बच्चा नीचे देखो, नीचे जमीन में रहता है, उनको ऐसा झपट के ऊपर लेके जाता है। हालेलुया। कौवा से भी ज्यादा ऊपर, बहुत ऊंचा आसमान में उड़ता है। अरे परमेश्वर ने जितना भी पंछी बनाया, उससे ज्यादा पावरफुल पंछी बनाया उकाब, ईगल के बारे में। ईगल को वो जितना भी उसका जीवन आंधी तूफान आना दो, तो ऊपर उड़ते रहेगा, वो ऊपर 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 उड़ते रहेगा। उसको आंधी तूफान बहुत पसंद है। यदि वो आंधी तूफान नहीं आता है, तो वो उसको अच्छा लगता नहीं है। हालेलुया। यदि आपका जीवन में आंधी तूफान आना बहुत जरूरी है, बीमारी आना जरूरी है, थोड़ा बहुत समस्या आना बहुत जरूरी है आपका जीवन में, कभी वो आप ऊपर जाओगे, ऊपर पहुंचोगे। हालेलुया। जब भी वो देखता है कहां से हवा आएगा, कहां से आंधी तूफान आएगा, तो चुपचाप बैठ जाए, देखते रहता है, इधर उधर ऐसे देखते रहता है। जैसा आंधी तूफान आ गया तो सीधे ऊपर जाता है। हालेलुया। बहुत पावरफुल पंछी। समस्या देखो, आंधी तूफान तो उसका पैर के नीचे है। जितना भी बड़ा हो, होरी बतास आना दो, तूफान आना दो, बारिश आना दो, हालेलुया, ठंडी होना दो, कुछ भी होना दो, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं। ऐसे ही मसीह लोगों को हमको होना चाहिए। हालेलुया। आपका समस्या आपका पैर के नीचे होना चाहिए। परमेश्वर आपको उड़ाना चाहता है। परमेश्वर, हम लोग मुर्गी बनना नहीं है, फटा टा किया तो उधर ही बैठा। फटा टा करता है, बाद में उधर बैठ जाता है, फिर उड़ने का कोशिश करता है, बहुत टाइम पंखा फटा आगे तो फिर उधर बैठता है। तो ऐसा बनना नहीं है, आपको उड़ना है। हालेलुया। ऊपर उड़ना है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, आपको क्या करना है? तो दिमाग के समस्या प्रति आपको ध्यान देना नहीं है, आपको प्रभु को देखते रहना है, परमेश्वर को देखते रहना है। यदि आप अपना समस्या के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम कभी भी जीवन में आगे जा नहीं पाओगे। सबका जीवन में समस्या है, मेरा जीवन में समस्या है। मैं कभी समस्या को देखता नहीं, समस्या के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, समस्या का फेस करता हूँ, समस्या को मैं पैर के नीचे रखता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर उकाब को जैसे उठता हूँ। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। हम लोग देखो, उड़ने के लिए कितना लोग उड़ना चाहते हो? उड़ना, शैतान तुमको छोड़ नहीं पाए, बीमारी तुमको छोड़ नहीं पाए, समस्या तुमको छोड़ नहीं पाए। उड़ना, प्रभु में उड़ना। हालेलुया। जितना आंधी तूफान तो आता है, तो उसको और मजा आता है उसको। हालेलुया। उकाब ऐसा पंछी है, उसका आंख बहुत तेज रहता है, बहुत सामर्थ्य रहता है, बहुत तेज रहता है उसका आंख। देखो ऐसा जानवर है, उकाब ऐसा जानवर है, तो छोटे छोटे बड़े बड़े जंतु को भी अपना वजन से ज्यादा उकाब जो पंछी है, तो देखो भेड़ बकरी का जो बच्चे है उसको उठाता है, उठा के लेके जाता है, सांप को उठा के लेके जाता है। देखो सांप को मारने के लिए, देखो उकाब पंछी इतना बुद्धिमान है। हालेलुया। सांप को वो मारने के लिए तो क्या करता है, बहुत ऊंचा लेके जाता है, सांप को उधर नीचे नहीं मारता है। तो उसको मालूम है, देखो ऊपर ऑक्सीजन नहीं है,
तो ऊपर में सांप को लेके जाता है, तो उसके बाद उधर ही मर जाता है। हालेलुया। ऐसा तो उसका जीवन में बहुत पहले, जब तक वो 40 साल का होता नहीं तब तक, और बहुत जमीन में बहुत बेग के साथ दौड़ता है। हालेलुया। अपना पंजा से शिकार को झटकता है और हालेलुया बहुत तेजी के साथ, देखो बहुत ऊपर में उड़ता है। लेकिन समुद्र में देखो धुंधला पानी में, तो मच्छी एक पंजा से उठा के लेके चला जाता है। देखो पानी जो धुंधला, इतना तेज उसका आंख होता है। मनुष्य देखो धुंधला पानी की में कोई मच्छी देखता है तो देख नहीं सकता है, लेकिन जो ईगल है, तो बाज है, तो देख सकता है, मच्छी उठा के लेके चला जाता है। मनुष्य से भी ज्यादा उसका आंख तेज है। ऐसे परमेश्वर हमारा आंख को भी तेज बनाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तभी हालेलुया, तभी वो 40 साल, ध्यान से सुनना, उसके बाद 40 साल के बाद उसका जीवन में संकट आता है। बहुत जब ये बुढ़ा होता है, आधा उम्र हो जाता है, उसके बाद उसका जीवन में तो बहुत संकट आता है उसका जीवन में। हालेलुया। या तो मरना, या तो फिर दुख उठा के फिर नया जीवन जीना। तो अभी आपका जीवन में पूछना चाहता हूँ, आपका जीवन में इतना भी संकट आ रहा है तो उसको फेस करना या छोड़ना है, बताओ। हाँ, उससे आपको निपटना है। दुख उठा के प्रार्थना करें। बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बच्चा नहीं है तुम्हारे पास, नशा कर रहा है, शैतान सता रहा है, हालेलुया, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करके जीवन जीना है या मरना है? हाँ, हारना है आपको, मरना है या वापस जीना, दुख उठा के जीना है? जब तक दुख नहीं उठाओगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे, तो भूल जाओ परमेश्वर का आशीष लेने के लिए, भूल जाओ छुटकारा लेने के लिए, भूल जाओ चंगाई लेने के लिए, भूल जाओ अभिषेक पवित्र आत्मा का सामर्थ लेने के लिए, भूल जाओ। जब तक दुख नहीं उठाओगे अपना जीवन, जब तक दुख नहीं उठाओगे तो आपका जीवन में तो कुछ भी होता नहीं है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, हर आशीष पाना चाहते हैं। हालेलुया। अभिषेक, सामर्थ, बच्चे का आशीष, धन का आशीष, घर में शांति, सुरक्षा, धन दौलत, सब कुछ पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं। लेकिन हम मेहनत करना चाहते नहीं, काम करना चाहते नहीं, तो परमेश्वर तो कैसा आप लोगों को परमेश्वर छुटकारा देगा? कैसा देगा हमको छुटकारा, बताओ। हाँ, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सुबह शाम प्रार्थना करने का टाइम नहीं हमारे पास। परमेश्वर ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे में परमेश्वर को कितना टाइम देते हो? बोलो कितना देते हो? हाँ, तो आपके पास कोई जवाब है? आप प्रभु को कैसे बोल, यदि हम टाइम ही नहीं देता है, प्रार्थना नहीं करते है, तो कैसे बोल सकते हो तुमको मेरा जीवन है प्रभु, तुम काम क्यों नहीं करा, बोले क्यों, कैसे बोल सकते हो? तो हम बोल नहीं सकते। याद रखो, ये धरती में जब तक प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक मुंह नहीं खोलोगे, तो कुछ भी होता नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करना, मुंह बंद करके प्रार्थना मत करो। इसीलिए देखो, हम जब मुंह खोल के प्रार्थना करता है तो प्रभु हमारा जो खुला मुंह में प्रभु कुछ डालता है, तुम्हारा मुंह, तुम पूरा ये करके बाद में मुंह बंद करके जब प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपको अंदर में कुछ भी डाल नहीं पाता है। परमेश्वर मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करो, शैतान भी सुनेगा, तुम्हारा कान भी सुनेगा, तुम्हारा दिमाग भी सुनेगा, कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि स्त्री था तो उसका पहले बेटा हो गया, तो बेटा हो गया, उसके बाद फिर लंगड़ा जन्मा। वो क्या करती थी, उसका एक आदत था, तो कभी भी वो मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करती थी। चर्च में भी जाती थी, चुपचाप गुनगुन प्रार्थना करती थी, घर में भी गुनगुन प्रार्थना करती थी। फिर दूसरा बेटा पैदा हो गया, बेटा बेटी कोई पैदा हो गया, उसके बाद फिर वही लंगड़ा आ गया। तीसरा बार फिर बेटी पैदा हो गया, उतने बार, चौथा बार भी वैसे हो गया। उसके बाद एक दिन पास्टर ने क्या बोला था, सब लोग चर्च में जितने भी लोग हैं सब मुंह खोल के प्रार्थना करो। जैसा उसने मुंह खोल के प्रार्थना किया, उसके बाद जो बेटा हो गया तो लंगड़ा नहीं जमा, अच्छा नहीं जन्मा, अच्छा बेटा हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ,
आपके घर को भी आपका प्रार्थना सुनना चाहिए, घर भी सुनना चाहिए, हमारा कान भी सुनना चाहिए, शैतान भी सुनना चाहिए, सब कुछ सुनना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, जब भी उकाब, जब भी यदि आप अपना जीवन में दुख नहीं उठाओगे, या तो आपको कोई दुख में समस्या में पड़ के मर जाना है, निराश होना है, या तो दुख उठा के फिर नया जीवन प्रभु के साथ जीवन बिताना है। ये किसका हाथ में? तो आपका हाथ में। उकाब का जीवन में, ईगल के बारे में, बाज का जो जीवन में यही होता है। जब भी 40 साल का हो जाता है, जब भी वो 40 साल का होने के बाद उसका जो चोंच है बहुत लंबा हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। उसके बाद तो चोंच से शिकार कर नहीं सकता है। उसके बाद जो पंख है, पंख भी बहुत भारी होता है, उड़ नहीं सकता है, शिकार कर नहीं सकता है। तो उसके बाद उसका जो नाखून है, नाखून भी बड़े बड़े हो जाते हैं। उसके बाद उकाब क्या करता है? रोता है बेचारा। अब देखो, चोंच बढ़ गया तो कुछ शिकार कर नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, मुंह में कुछ डाल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। पंजा से क्या करता था? शिकार को पकड़ता था। वो भी बड़ा हो गया, नाखून बड़ा हो गया। और पंख से क्या करता था? उड़ के जाता था। अभी उसका बहुत भारी हो गया, तो उसके बाद उड़ नहीं सकता है। तो उसका जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है, या तो दुख उठा के नया जीवन जीना, या तो मर जाना। हालेलुया। तो आप क्या चुनोगे? आपको दुष्ट आत्मा सता रहा है, आपको शैतान सता रहा है, आपको समस्या सता रहा है, आपको बीमारी सता रहा है, आपको कर्ज नशा सता रहा है, या इसमें पढ़ के मर जाना, या प्रार्थना करके जीवन जीना, प्रभु के साथ अच्छा जीवन देना, दुख उठा के। ये उकाब क्या करता है? उकाब अभी सोचता है, अभी मेरे को अभी कुछ खा नहीं सकता, बहुत दिन से खा नहीं सकता है, कमजोर हो जाता है, उड़ नहीं सकता है, कमजोर होता है, नाखून बड़े हो जाता है, उसका पंख उसका बहुत भारी हो जाता है। तो उसके बाद उसका मुंह का जो चोंच है, चोंच भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो कुछ भी कर नहीं सकता वो। तो फैसला करता है, अभी मुझे दुख उठा के अभी फिर वापस नया जीवन जीना पड़ेगा। तो उकाब क्या करता है? बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर जाता है, एक पत्थर के ऊपर जाता है, पत्थर में जाके अपना चोंच को बार 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 मारता है। पूरा चोंच में, मुंह में पूरा खूने खून होता है, ऐसा लगता है पूरा प्राण ही चला जाएगा उसका। हालेलुया। तब भी उसको मालूम है, यदि मैं दुख नहीं उठाऊंगा, एक चोंच को नहीं मारूंगा, दुख उठा के अपना खून को, लहू को नहीं भगाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा, तो कभी भी मैं अपना जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। उसको मालूम है, वो काब को मालूम है। तो उसके बाद क्या कहते हैं? मारते रहता है, रो रो के मारता है ऊपर, कि उसको जीना है। तो उसको मालूम है, यदि मैं चोंच को छोटा नहीं करूंगा तो मैं खाने को नहीं मिलेगा, पंख को नहीं निकालूंगा तो उड़ने को नहीं मिलेगा, पंजा को नहीं निकालूंगा तो मैं शिकार उसको झपटने को मिलेगा नहीं। तो सारी चीज सोचता है। उसके बाद वो दुख उठाने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार है? तैयार हो? उकाब का जैसे बनने के लिए तैयार है? उड़ने के लिए तैयार है? नया जीवन जीने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या समस्या लेके बैठोगे? बच्चे का आशीष नहीं है, बैठो चुपचाप। हालेलुया। छुटकारा चंगाई, छुटकारा नहीं मिला है, चुपचाप बैठो। शैतान सता रहा है तो चुपचाप बैठो। हालेलुया। बेटा नशा नहीं छोड़ा है, पति पत्नी हालेलुया पति नशा नहीं छोड़ा है, तो आप चुपचाप बैठो। तो क्या चुपचाप बैठने से कुछ होता है? पंछी से, ये उका पंछी से सीखो। ये कोई मनुष्य नहीं, पंछी है, लेकिन इसमें बुद्धि है। कितना बुद्धि है! वो सोचता है, यदि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा। वो उसका जीवन में चुनौती आता है, या तो दुख उठाना, दुख उठा के नया जीवन जीना, नहीं तो दुख नहीं उठाना है तो उसके बाद फिर मर जाना। तो उसका जीवन में चुनौती आ जाता है। तो उसके बाद वो क्या करता है? पहाड़ के ऊपर जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर जाता है। वहां पे जाके अपना चोंच को मारता है, बहुत पत्थर के ऊपर टक 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 मारता है, पूरा खूने खून आता है। तो इतना बड़ा जो चोंच होता है, आधा तोड़ देता है उसको। आधा टूटने के बाद उसके बाद उसमें नया चोंच आता है। क्या आप टूटने के लिए तैयार है? यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, क्या आप टूटने के लिए तैयार है? हालेलुया।
परमेश्वर आपको तोड़ेगा। यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हो, प्रभु तोड़ेगा आपको। हालेलुया। प्रभु बोले, परमेश्वर बोलेगा आपने आपको तोड़ो। हालेलुया। आपने आपको सब कुछ खत्म करो, शून्य हो जाओ, सिर्फ आत्मा में बढ़ो। शरीर के काम में लड़ाई झगड़ा, गालियां, चुगलियां, बुराई, गुस्से, ये सारी चीज परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यदि आप ये करते हो तो आप अपना जीवन को जांचो, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से। तो ये चीज परमेश्वर को आगे बढ़ने देता नहीं तुमको। और प्रभु ऐसा लोगों से, जो लोग गुस्सा करते हैं, ऐसा लोगों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। दूसरे को ठेस पहुंचाता रहता है, तो दूसरे को बुराई करते रहता है, तो कभी भी परमेश्वर वो लोग का जीवन में प्रसन्न नहीं होते। वो लोग को लगता है कि परमेश्वर मेरा जीवन में प्रसन्न है, लेकिन प्रभु वो लोग का जीवन में तो प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। तो उसके बाद देखो, तो चोंच को बार बार मार देता है। उसके बाद उसमें छोटा चोंच आता है, उसके बाद उसका पंख बढ़ के बड़ा हो जाता है। वही चोंच से क्या करता है, पंख को एक एक करके निकालता है। तो उसके बाद वो पंख को छोटा करता है। तो उसके बाद उसका जो नाखून है, तो नाखून को भी वो क्या करता है, निकालता है। उसके बाद जाके उसके बाद हल्का हो जाता है, उसके बाद उड़ता है। तो उसके बाद उसके जीवन में ऐसा जीवन आता है, पहला जैसा होता है। जोरदार ताली बजाओ, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपको करना चाहता है। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, सामर्थ में, अभिषेक में, हर चीज में भरना चाहता है। पहला मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। क्या प्रभु, आप जितना घर के लिए मेहनत करते हो, बाहर मेहनत करते हो, प्रभु के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो? कर रहे हो? कोई प्रार्थना कर रहे हो? किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? किसी का जीवन में उन्नति का बातें कर रहे हो? किसी को ढाढ़स दे रहे हो? या सबका दुख, लोगों को दुख तकलीफ दे रहे हो? हालेलुया। तो उसके बाद देखो, उसी तरह परमेश्वर जो यहोवा का बाहर जो थे सब निकालो। आप लोग ये वचन निकालो सब लोग। यशाया 40। देखो, परमेश्वर हमको ऐसा बनाना चाहते हैं हम। हालेलुया। यशाया, पुराना नियम, यशाया का 40 का 29 से हम वचन देखते हैं। हालेलुया। यशाया 40, 29 to 31। हालेलुया। यशाया 40 का 29 से लेके 31 तक। वो थके हुए को बल देता है। आप जब भी थके, अपना जीवन में थके, हालेलुया, बल देता है। ये कौन सा बल का बात किया है? ये आत्मिक बल, अपना जीवन जीने का। आप बीमारी से थके, आप घर का परिवार से परेशानी है, आप कर्जे से, नशा से आप परेशानी है, हर चीज से आप थका है। ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, तो कुछ नहीं हो रहा है, जीवन में कुछ भी फल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप जीवन में थके हो। तभी आप प्रार्थना बैठे हो, परमेश्वर आपको बल हो, सामान हो, शक्ति देगा परमेश्वर। हालेलुया। वो थके को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर टूटे लोगों को, परमेश्वर शक्तिहीनों को परमेश्वर बलवान बनाता है, सामर्थ बनाता है। यदि आप कमजोर है तो आप कोई नौकरी ढूंढने के लिए जाओ, आपको कोई भी नहीं रहेगा ताकेगा। तुम यदि पतले, हालेलुया, तुम पतले, तुम मालिक बोलेगा इसको रहेगा तो मेरा काम ही नहीं होगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या करेगा मालिक? क्या करेगा? मालिक बोलेगा, मालिक को हट्टे कट्टे लोग चाहिए काम करने के लिए, कि उसको काम लेना है। हालेलुया। आप यदि लुतरे सुतरे है, तो कमजोर है, तो मालिक आपको नहीं रहेगा, इसको रहेगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, खाली पॉकेट में पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप चाहे कमजोर होना दो, चाहे पतले होना दो, कुछ भी होना दो, यदि आप परमेश्वर के सामर्थ में, परमेश्वर के साथ में बैठोगे, तो परमेश्वर आपको उड़ा के लेकर चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ बनाएगा, बलवंत बनाएगा। वो थके को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ देता है। तरुणता थकते श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खा के गिरते, जवान ठोकर खा के गिरता है। हालेलुया। बहुत अपने आप को तो बड़ा समझता है, बैंक है, बैलेंस है, हमारे पास ये है, वो है, हमारे पास, हमको ये अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा, तो भरोसा करता है। वो लोग सब ठोकर खा के गिर जाता है।
हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम जीवन ऐसे भी हम कर सकता है, चला सकते हैं हम लोग। हमारे पास ताकत है, सामर्थ्य है, सब कुछ, बिजनेस है, व्यापार है, सब कुछ है। ऐसा लोग ठोकर खा के गिर जाता है। लेकिन जो यहोवा के बाहर जोते तो उकाब के नहीं उड़ेंगे। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बात जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे। वो उकाब को नहीं उड़ेंगे और दौड़ेंगे और शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। हालेलुया। तथा ताली बजा। जो यहोवा का बात जोते, जो प्रार्थना करता है, यहोवा का बात जोना मतलब प्रार्थना करना। यदि आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु के पास में बैठोगे, तुम उकाब के समान आप उड़ोगे। समस्या आपके पैर के नीचे रहेगा, आप ऊपर 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 उड़ोगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमको उकाब का जैसा परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। इसके लिए ट्रेनिंग है, इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना है। तुम 7 बजे उठोगे, 2 मिनट हालेलुया हाले बोल के प्रार्थना करोगे, उड़ नहीं पाओगे, मुर्गी बन जाओगे। फटा टा 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 टा। बहुत आवाज कर रहा है तो उधर बैठे। हालेलुया। मुर्गा ना फटा टा 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 करता है ना, आवाज बहुत करता है, तो उसके बाद फिर उधर बैठ जाते हैं। तो इसलिए आपको परमेश्वर उड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। शैतान तुमको छो पाता नहीं है, बीमार तुमको छो पाता नहीं। देखो हमारा एक आत्मिक जीवन है, आत्मिक संसार है। आत्मिक संसार में शैतान आपको छो नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको छो नहीं पाएगा। यदि आप आत्मिक संसार में जाओगे तो कोई भी आपको लोग बुराई करता है, ये करता है, तो आपको कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा संसार में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। आप परमेश्वर आप जाने के लिए तैयार है? हाँ, या ये संसार में घूमने के लिए तैयार है, दुख तकलीफ उठाने के करने के तैयार है? हम लोग देखो, हम लोग बहुत अलसी। हालेलुया। तो इसीलिए आपको अलसीपन होना नहीं है। कुछ पाने के लिए, कुछ करने के रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जब हम अपना जीवन में रिस्क लेता है, इसलिए वो क्या करता है, तो हम कभी कर सकता है। हमको ये करना ही है, मैं ऐसा बनूंगा, मुझे सामर्थ में भरना ही है, मुझे आशीष लेना ही है, ऐसा बोल के रिस्क लोगे। तो ऐसा बोल के आप जो भी ये करोगे, तो उसके बाद हालेलुया, उसके बाद आपका जीवन में क्या होता है, तो तभी आप कर पाओगे। रिस्क लेना, मेरे को एक हफ्ता में बनना है, दूसरा हफ्ता में और ज़्यादा बनना है, मैं पावरफुल बन जाऊंगा, ऐसा बोल के रिस्क ले लो। उसके बाद तो आपका जीवन में काम होता है। हर लोग, हर सक्सेस के पीछे क्या है, रिस्क है, फैसला है, चुनौती है, चैलेंज है। पढ़ाई करने वाला देखो, पढ़ाई करने जो बच्चे लोग, तो पहले वो लोग डिसाइड करके बैठता है। ये वो ऐसा बोलता है, वो लोग बोलता है कि तो मैं अच्छा मार्क लेके आऊँगा, अच्छा पढ़ूंगा बोल के वो लोग पहले डिसाइड करता है, चुनौती करता है वो। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग करता है, उसके लिए वो लोग मेहनत करता है। हालेलुया। पढ़ाई करने वाला मेहनत करता है, दौड़ने वाला भी मेहनत करता है, सुबह उठ के दौड़ता है, तभी उसके बाद जाके वो लोग का जीवन में फल आता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको उकाब के जैसे उड़ाना चाहता है। परमेश्वर ऐसा 40 का 4 वचन कहता है, ऐसा 46:4 परमेश्वर हालेलुया, प्रभु कहता है तुम्हारा बाल पकने पर भी, तुम बूढ़े होने टाइम में भी मैं तुमको उठा के लेके चलूंगा। आप जब भी बूढ़े हो जाओगे, उस टाइम में प्रभु आपको उठा के लेके चलेगा। ये थी सरोज खुल्लू माइक बंद कर। हालेलुया। यदि आप प्रभु में हैं, अभी से लेके मरने तक एक ईमानदारी के साथ परमेश्वर में बैठोगे, तो आप जब भी बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारा बाल पक जाएगा, वो भी चौड़ी पड़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हालेलुया। वो टाइम में भी परमेश्वर आपको उठा के लेके चलते रहेगा। प्रभु परमेश्वर बोलेगा, ये बच्चे लोग ने मुझे छोड़ा नहीं, लगा जीवन में बहुत दुख तकलीफ समस्या आया, लेकिन ये लोग ने मुझे छोड़ा नहीं, अभी मैं वो लोग भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। संकट के टाइम में और आपको प्रभु के, आपको जैसा जैसा मेरा जीवन में संकट आया, मैं प्रभु के सामने बने रहा, प्रभु मुझे एक उकाब के जैसा उड़ाया। आइए वचन में प्रचार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का उकाब हूँ। हालेलुया। मैं उकाब के जैसे उड़ता हूँ। समस्या मेरा पैर के नीचे है, मैंने मेहनत किया है,
प्रभु मुझे उकाब का जैसा उड़ाओ, मुझे सामर्थ्य बनाओ, मेरा सारे जो समस्या मेरे पैर के नीचे रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये मुझे तैयार किया, इसलिए वचन बता रहा हूँ। हालेलुया। तो मुझे किसी चीज़ का परवाह नहीं है, ये समस्या को देखता नहीं, कुछ देखता नहीं, क्योंकि मैं अभी आत्मिक संसार में आ चुका हूँ। मैं आपको आत्मिक संसार में आना है, ये संसार में घूमते रहना है और एक दरवाजे के अंदर जाना है आपको। तो भी प्रार्थना करोगे तभी प्रभु के लिए भूखे और प्यास से बन जाओगे, कुछ सीखने की कोशिश करोगे, चुनौती लोगे, मेहनत करोगे, उसके बाद परमेश्वर आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल देगा। तो संसार में कोई बीमारी नहीं है, कोई शैतान नहीं है, हाल कोई डिप्रेशन टेंशन कुछ नहीं है। लोग आपका बुराई करने दो, मजाक उड़ाने दो, खुद गिर जाएंगे लेकिन तुमको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपना महिमा से, अपना सामर्थ से, अपना ज्योति से, प्रकाश से परमेश्वर आपको क्या करेगा, परमेश्वर छुपा के रहेगा। तो ताली बजाओ शुरू। हालेलुया। हम लोग देखो कंफर्ट जोन में रहते, हम लोग को सब कुछ चाहिए, बिना मेहनत का सब कुछ चाहिए। अभी हम उकाब के पंछी के बारे में, उकाब के बच्चे के बारे में देखते हैं। उकाब के बारे में हम लोग ने देखा, ठीक है। उकाब क्या कहता है, बहुत बुद्धिमान पंछी है, बहुत ऊपर पहाड़ के ऊपर में जाके वो गूड़ बनाता है, नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। घोंसला भी 10 फीट नीचे बनाता है। तो उसके बाद तो वहाँ पे अंडा देता है। तो अंडा देने के बाद जो उसका जो माँ है उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ से बच्चे, जब अंडा फूट जाता है तो बच्चे निकलता है उकाब का। तो बच्चे ऐसा खूबसूरत निकलता है, उसके छोटे छोटे आंखें होता है, तो पंख होता है उसका, हालेलुया, प्यार होता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, उकाब क्या करता है, तो अभी माँ जाता है। तो अभी उकाब के बच्चे जब तक छोटा है तब तक कभी उसका माँ उसमें घोंसला में बैठता है, तो उसका पापा जाता है खाना लेने के लिए, चारा लेने के लिए जाता है, हालेलुया। तो कभी उसका बाप बैठता है तो ये जाता है, तो क्या करता है, तो माँ आता है, चारा लेके आता है, उकाब हाँ करता है। बच्चा कैसे करता है, क्या बोलो हाँ करो, हालेलुया, मुंह खोलो, सब मुंह खोलो, हाँ। तो उकाब के बच्चे लोग हाँ करता है तभी तो खा पाता है। तो क्या हम लोग भी तो इसीलिए तो मुंह खोल के प्रार्थना करना है ना, तभी तो प्रभु डालेगा अंदर। हाँ। फिर उसका माँ लेके आता है, तो माँ कहाँ से ढूंढ के उड़ के लेके आता है। बाद में उकाब को पंछी को फिर तो ये करता है, फिर हाँ करता है, फिर उसमें डाल देता है, ऐसा करता है, हालेलुया। ये बहुत टाइम होते रहता है। उसके बाद देखो तो उकाब बहुत बुद्धिमान रहता है। अभी ये लोग को गुड़ में बिठाते रहेगा तो ये लोग को रोज खिलाते रहना पड़ेगा। तो उकाब क्या करता है, थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो देखो उकाब का जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, उसके बाद वो सोचता है अब ये लोग को ये नीचे फेंक देना पड़ेगा अपने बच्चे को। अरे उड़ना सिखाता है वो, ऐसा परमेश्वर आपको उड़ना सिखाता है। और वो आपको बोलेगा सुबह प्रार्थना कर, आप कंफर्ट जो आपको नींद आ रहा है, आपको थकाई लग रहा है, बीमारी है, प्रभु बोलेगा तू प्रार्थना करो, चर्च में जाओ, जुम में आओ, हालेलुया, ज्यादा सो मत। ऐसा कंफर्ट जोन से परमेश्वर, आराम जगह से परमेश्वर बाहर निकाल के लेके आएगा, हालेलुया। तो इसीलिए उकाब क्या करता है, थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद तो उकाब बच्चे को उड़ाना सिखाता है। तो पहला उकाब क्या करता है, अपने बच्चे को घोंसला से नीचे लात मार के गिराने की कोशिश करता है। तो बच्चा क्या करता है, फिर तो नीचे देखता है, नीचे बहुत बड़ा खाई है, वहाँ पे डर जाता है, तो फिर पीछे पीछे आ जाता है। तो उसका माँ फिर उसको फिर आगे ठेलता है, आगे धक्का देता है, फिर वापस आ जाता है। ये बहुत बार होते रहता है, चलते रहते हैं। तो वो काम बच्चे ने सोचा कैसा माँ है तो मेरे को नीचे गिरा के मार देता है। और बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग सोते रहेंगे ना, ये कैसा माँ है, हमको नीचे गिरा के मार देता है, हमको पैदा किया, बड़ा किया, मार देता है। लेकिन उकाब क्या करता है, उकाब ओलों को सिखाता है, उड़ने को सिखाता है। उसके बाद फिर वो बच्चे को फिर नीचे धकेलने का कोशिश करता है। तो उकाब के बच्चे नीचे देखता है, फिर डर जाता है, फिर पीछे सरकता है, बचने का कोशिश करता है। ये बहुत बार हो सकता है। उसके बाद उकाब क्या करता है, लात मारता है, लात मार के चोंच मार के बाद में बच्चे को नीचे गिरा देता है। बच्चा ऊपर से लेकर नीचे तक बाद में गिर जाता है बच्चा। लेकिन उकाब क्या करता है, बच्चे लोग को
तो उसको जमीन में पटकना देता नहीं है। उकाब क्या करता है, ऊपर से उड़ते 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 आता है तो अपने बच्चे को पंजर में पकड़ के फिर लेके चला जाता है। हालेलुया, ताली बजाओ हालेलुया। तो उसके बाद फिर ही बच्चा को, हालेलुया, उकाब का बच्चा बोलता है अब फिर मेरे को नीचे गिरा देगा एक बार गिरा दिया फिर गिरा देगा। तो उसके बाद फिर बच्चे को फिर ऊपर लेके जाता है, फिर एक लात मारता है, फिर नीचे गिरता है। तो बहुत टाइम तक ऐसे होते रहता है। उसके बाद लास्ट में जब भी उकाब के बच्चे जब भी उड़ने में सीख जाता है, उसके बाद कभी भी वो घोंसले में नहीं आता। ऐसा परमेश्वर हमको बनाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या हम उकाब के बच्चे हमेशा घोंसला में रहने का, कोई प्रार्थना नहीं करने का, चर्च में नहीं जाने का, सब कुछ चाहिए, सब प्रभु करेगा, ऑटोमेटिक करेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, इसलिए आपको क्या करना है, उकाब के बच्चे, उकाब जैसे बनना है। उकाब के बच्चे जब भी बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो मजबूत हो जाए, वो लोग घूम सकता है, वो खा सकता है, उड़ सकता है। तो ऐसा परमेश्वर भी हमको उकाब के समान प्रभु हम लोग को उड़ाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो कितने लोग उड़ने के लिए तैयार है? हाथ उठाओगे? तो उड़ने के लिए आपको पहले आपका पंख को तैयार करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रेयर में मजबूत होना पड़ेगा, वचन में मजबूत होना पड़ेगा, समस्या को दूर रखना, बीमारी को दूर रखना, बुराई को दूर रखना, सब कुछ दूर रखे तभी आप कभी प्रभु में उड़ सकते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। निर्गमन 19:4 में लिखा है, 110 19:4, उकाब पंछी के नाई परमेश्वर ने इस्राएलियों को परमेश्वर ने चुनकर लेके आया। परमेश्वर हमको पंख के नीचे परमेश्वर हमको छुपा के रखता है परमेश्वर, यदि हम प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे लोग उड़े। देखो जब तक वो उकाब के बच्चे छोटे रहते हैं तब तक कौवा है ना, कौवा उसको मारते रहते हैं। उकाब के बच्चे और कौवा ये दोनों क्या है, एक दूसरे का विरोधी है। ऐसा ठोकता है, उससे मारता है। जब तक उकाब के बच्चे छोटे हैं तो कौवा बार बार चोंच मारते रहा उसको। जब उकाब का बच्चे जब उड़ना सीख जाएंगे उसके बाद उसको मिलेगा भी नहीं। हालेलुया। तो ऐसे ही आपका जीवन में भी आपको लोग जितना भी बुराई करना, जितना भी चोंच मारना, कुछ भी करना दो, यदि आप उकाब बन जाएंगे तो आप उड़ोगे। हालेलुया। तो कोई भी समस्या आपको छू पाएगा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए डिसाइड करो, हम लोग देखो परमेश्वर में रह के हम लोग यदि हम अपना जीवन को प्रभु में समर्पण करते हैं, आप डिसाइड करते हो प्रभु मुझे बढ़ाओ, मुझे आशीष करो, मुझे छुटकारा दो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार है। हम सब कुछ तो बोलते हैं प्रभु मुझे छुड़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन क्या हम बोलते हैं हम मेहनत करते हैं? बोलते हैं हमको छुटकारा दो, हमको बच्चे का आशीष दो, हमको धन का आशीष दो, हमको हॉस्पिटल से बाहर लेके आओ, आईसीयू से बाहर लेके आओ। तो क्या हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु हम मेहनत करेंगे? बोलते हैं हम। हालेलुया। और कितना लोगों को नींद आ रहा है, देखो सोने का टाइम है, अभी परपर जी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद खाने का टाइम हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए देखो आप ना प्रभु में मजबूत हो जाओ, परमेश्वर में मजबूत हो जाओ, दुख उठाओ, प्रभु में दुख उठाओ। दुख नहीं उठाओगे, यदि हम प्रभु के साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। जो लोग दुख नहीं उठाता है वो लोग का जीवन कुछ भी होता नहीं, कुछ नहीं होते। मुझे मालूम है, दुख उठाता हूँ, मैं दुख उठाऊंगा इसलिए प्रभु मेरा जीवन में काम करता है। तो दुख नहीं उठाऊंगा तो कुछ भी होता नहीं। और आशीष के पीछे दुख है, तकलीफ है, समस्या है। हालेलुया। समस्या को सब कुछ छोड़ के तो हमको नींद आता है, हमको मुझे भी नींद आता है, बहुत नींद आता है। दुनिया सोता है लेकिन मैं जागता हूँ। क्यों? क्यों? मुझे आगे बढ़ने, मुझे भी दर्द होता है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? तो आगे बढ़ना है, लोगों को ब्लेसिंग करना है, आपको आशीष करना है,
आप जब तक आशीष नहीं हो जाओगे तो दूसरा को भी आशीष कर नहीं पाओगे। परमेश्वर का सामर्थ भी आपके द्वारा नहीं भागेगा जब तक आप प्रभु में नहीं है। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हो, आप चाहते हो, डिसाइड करो प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, ऐसे लोग हाथ उठाओ। हाँ, तो हाथ तो सब उठा रहे। तो मेहनत करने कितना चाहते हो? अबे हाँ, सब हाथ नीचे रहे। तो मेहनत करने कितना चाहते हो? 4 बजे उठना कोई चाहते हो? 5 बजे उठोगे? हाँ, आप क्या 5 बजे उठोगे? 4 बजे उठोगे? 2 बजे 3 बजे उठोगे? उठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। उसके बाद आपका समस्या धीरे धीरे धीरे, याद रखना समस्या एक ही बार में जाता नहीं है। मेरे को एक बहन बोला उसको 2.5 घंटा लगा, उसके पास बच्चे नहीं है, उसके पास बच्चे नहीं है। तो उसका पापा ने बोला पापा जी हमारे बेटी के पास बच्चा नहीं है, 2 साल बाद शादी हो गई। तो मुझे बहुत दया आया, तो मैंने 2.5 घंटा लगा के जुम्म सिखाया। कितना? 2.5 घंटा। किसी को तो ऐसा टाइम लगता है, इतना समय लगा देता है जुम्म सिखाने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी लोग है सबको मैंने जुम्म सिखाया, सबको। यहाँ पे जेम्स बदर उनको मालूम है, तो यहाँ पे बाकी लोग सबको मैंने जुम्म सिखाया। हालेलुया। कोई भी नहीं है बिना। तो रिंको, पास्टर रिंको, इनको भी मालूम है। तो यहाँ पे बाकी जितना भी लोग हैं तो मैंने सबको जुम्म सिखाए। किसी को 15 मिनट लगा के सिखाया, किसी को ये लगा के सिखाया 1 घंटा। तो 2.5 घंटा लगा के उसको मैंने जुम्म सिखाया। तो जुम्म में नहीं आ रहा है तो क्या बोलता है, हमको कितना दिन जुम्म में बैठना पड़ेगा? वो सोचा आज आएगा तो आधे बच्चे का आशीष मिलेगा। क्या मिलता है? हालेलुया। तो देखो ऐसा लोग है, देखो। इसीलिए चलो 9 बजे हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को आप वापस देखो, बार बार देखो, बहुत सामर्थ्य वीडियो है। तो पहला भी मैंने उकाब के बारे में डाला है, तो प्रभु चाहे तो फिर दूसरा फिर वापस डालूंगा मैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, 2 दिन पहले पूछता हूँ, रात भर प्रार्थना में बैठ के बाद में पूछता हूँ कौन सा वचन दो। रात भर पूछ के बाद प्रभु जो वचन जो बोलता है तो वचन सामर्थ्य हो जाता है। हालेलुया। चलो आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। माया बहन तुम्हारा मोबाइल लंबा करो, लंबा करो, लंबा करो मोबाइल डाल। तुमको बार बार बोलता हूँ ना, मेरे को इधर वीडियो डालने टाइम ये होता है। हालेलुया। अपना मोबाइल लंबा करो। थैंक यू जी। आपका तेल पानी जो भी सब लेके बैठो, साथ में बैठो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो जय बोलो। हाँ गोविंद साहब अभी आ गए। हाँ, एक काम करो, लंबा करो मोबाइल, लंबा करो आपका मोबाइल, लंबा करो, लंबा करो, लंबा। गुड। ऐसा करना, पहले ऐसे करने का था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो गया मनीषा, अभी तुम्हारा मोबाइल हो गया, बराबर हुआ, फोटो आ रहा है। गुड। माइक खोल के बोल फटाफट। आ रहा है। चलो मुंह बंद करो हमारा बिना। हालेलुया। चलो सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। आज आप प्रभु से डिसाइड करो, प्रभु मैं उड़ूंगा, उकाब के नाई में उड़ूंगा, मैं सामर्थ्य बन जाऊंगा, अभिषेक में बढ़ जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। पहला बोलो मेहनत करूंगा, उसके बाद प्रभु से मांगो। हालेलुया। पहला बोलो मैं मेहनत करूंगा। माया बहन तुम्हारा मोबाइल लंबा करो, ऐसा करो, ऐसा लंबा करो, खड़ा मत करो। हाँ ऐसा याद रखना, ऐसा करना मोबाइल में। हाँ गुड। हालेलुया। तो आपको डिसाइड करना, आज से मैं मेहनत करूंगा। बोलो मेहनत करूंगा, इसमें प्रभु में प्रार्थना करूंगा। सुबह 5 बजे 4 बजे उठूंगा, मेहनत करूंगा। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी पहला मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेखा के लिए, जो बीमारी
चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग ना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी मैं, तुम भी प्रार्थना करो यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हॉस्पिटल से बाहर आए, आईसीयू, अभी भी आईसीयू में हो, बाहर आए जनरल में, माइक खोलो, माइक खोलो। देखो प्रभु का धन्यवाद है, देखो परमेश्वर ने आईसीयू से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, राबास। आमीन, जोरा आमीन, जोरा ताली बजाओ। देखो मैं बोला था ना आईसीयू से बाहर लेके आ रहा है परमेश्वर। हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आईसीयू से बाहर आए प्रभु, और घर से घर जाए, हॉस्पिटल से घर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। माइक बंद करो, अपना ना माइक बंद करो। हेलो, सबका माइक बंद करो। इसका माइक चालू है, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। गोविंद बोलो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अभी अभी प्रार्थना करने का। थैंक यू जीसस। कोई जाओ मत, सबके लिए प्रार्थना करूंगा, टाइम निकालूंगा मैं, चिंता मत करो। थैंक यू जीसस। किधर गया? यीशु का नाम से याद रखो सब लोग, शुक्रवार उपवास प्रार्थना होगा, सब लोग उपवास करो, ठीक है। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उपवास प्रार्थना होगा। मैं 12 बजे बाद आईडी भेजूंगा, और ग्रुप चेक करते रहो, व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक करते रहो मेरा, ठीक है। थैंक यू जीसस। उपवास करना, देखो आपको उपवास करके प्रभु के चरणों में आना है, दीनता के साथ, खा पी के पेट भर के तो आना नहीं है। हालेलुया, सब लोग उपवास करो। थैंक यू जीसस। चलो हाथ उठा। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग है ना प्रभु जी, ये बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने आईसीयू से बाहर निकाला और हॉस्पिटल से आज घर में जाए, कल घर में जाए प्रभु यीशु मसीह में। पिता मैं प्रार्थना, इसका सारे प्यार का जो भी सूजन है, सारे सूजन सब निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ उतरे और यीशु का नाम से। रापा साटला मांटला बोशेट एटलान दोस्टला ब्रांटला बोशेट। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इसका सारे सब रिपोर्ट सब नॉर्मल आए पर यीशु का पवित्र आत्मा चलो इसको अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ और इसमें खर्च करो। थैंक यू जीसस। हेलो, बाकी लोग माइक बंद करके रखो। इसका चालू है माइक। हेलो, थैंक यू जीसस। माइक बंद करो, अपना अपना माइक बंद करो, माइक चेक करो, अपना में चेक करो। पीयूष, पीयूष, माया बहन माइक बंद करो, जल्दी कर, जल्दी कर, बंद करो, बंद करो। हाँ, गुड गुड, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। सबके लिए प्रार्थना करो, चिंता मत करो, यीशु का नाम से। किधर गए? धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हॉस्पिटल में आपका सामर्थ उतरे, यीशु का नाम। सारे दर्द, सारे बीमारी, सारे दूर हो जाए पर यीशु मसीह। यीशु का सबके लिए प्रार्थना करूंगा, पहले बीमार लेकर करेंगे। सिस्टर पूजा, ये बच्चे जो फीड चाहता है उसको वो किधर है? बच्चा तो फीड चाहता है, बच्चे लोग बार बार बीमार हो रहा है, तो अभी प्रभु छुएगा उसको। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, माइक 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 बंद करो, मैं प्रार्थना करूंगा, अभी बंद करो। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये दोनों बच्चे के लिए प्रार्थना, सारे बुखार, सर्दी, खांसी जो भी फिर आता है सब यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ फ्री हो जाए। परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ उतरे यीशु का नाम से, हर बंधन टूट जाए, ब्रेक हो जाए। बाकी लोग भी प्रार्थना, सब प्रार्थना करते रहो, प्रभु से मांगो, सब बाकी लोग प्रार्थना करते रहो। रापा साटला मांटला बोशेटे, सारे बीमारी, सारे समस्या, सारे चीज सब यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये फ्री हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ बगे यीशु मसीह का, जीवित परमेश्वर का आत्मा को चोए, सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारी आज से फ्री हो जाए यीशु मसीह।
यीशु का नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। गोविंद बोरा आप एक काम करो, चलो वीडियो में आओ, आपको प्रार्थना करेगा। वीडियो चालू करो, हालेलुया करिए। थैंक यू जीसस। अभी मैं गुरु को प्रार्थना करूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो पप्पी है और पास्टर रिंगो। माइक चालू, अपना अपने वीडियो में आ जाओ। गोविंद, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं वीडियो में आ जाओ। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग है ना, इनका मिनिस्ट्री बढ़े, इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए। यीशु मसीह का नाम से वह परमेश्वर को फैलाए फुलाए बढ़ाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमार निकल के चला जाए, धन का आशीष आए, इनको बच्चे का आशीष देना, चंगे छुटकारा भला इनका जीवन में आए। यीशु का नाम से राबा साटला मांटला बुशेटले बे एकलन परमेश्वर का आग आए, परमेश्वर का सामर्थ्य लोग के ऊपर काम करे। और भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो, एक एक को छू लो, एक एक को छू लो। रा 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 रा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक को छू लो, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। थैंक यू। अभी यहाँ पे मुकेश है, मुकेश किन्ने और कौन है? हालेलुया। मनीषा कोमल, चलो चलो सब हाथ उठाओ, गुरु को प्रार्थना करो। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा अनुग्रह चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सारे बीमारी, सारे समस्या, सारे दुष्ट शैतान शक्ति जादू शक्ति खिलाफ आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बच्चा होने में जो रुकावटें 5 पन्ने सब खत्म हो जाए, फिनिश्ड हो जाए यीशु मसीह का नाम से। यहोवा परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष करे, अभिषेक करे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, उनका रिपोर्ट नॉर्मल आए, सारे बंधन टूट जाए। आमीन आमीन बोलते रहो। पवन कुमार माइक बंद करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब यहाँ पे हालेलुया जेम्स ब्रदर है, जेम्स, मुकेश और रेखा और तारा, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा उनको इनके जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर उनको बच्चे का आशीष दे, धन का आशीष दे, उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, उनका सारे बीमारी दुख तकलीफ समस्या सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुशबू और अरे माया और हालेलुया। सब हाथ उठाओ। थैंक यू गुप्ता भाई, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना, परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति उनका इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे, बच्चे को आशीष करे, बच्चे को आशीष दे। यीशु मसीह आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, और भी यीशु मसीह का नाम से यीशु मसीह का पहचान में बढ़े। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक एक को चुलो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ यीशु का नाम से। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। आपका तेल और पानी लेकर बैठो सबके लिए। अभी मैं प्रभु आपको अभिषेक छोड़ेगा, परमेश्वर छोड़ेगा, अभिषेक छोड़ेगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु यहाँ पे आए सबको आशीष करना, आज से इनका जीवन में मिरेकल हो जाए यीशु मसीह का। परमेश्वर का सामर्थ, पावर, अभिषेक, परमेश्वर का अधिकार, सामर्थ इनका जीवन में रिलीज हो जाए। कभी दुष्ट शैतान शक्ति जादू टोने का शक्ति ये लोग को छोड़ नहीं पाए। सारे बीमारी से चंगे हो जाओ, बांझ मन खुल जाए, बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इनका बिजनेस, व्यापार, दुकान सब खुल जाए यीशु का नाम से। शैतान का जाना जो योजना है यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा एक एक को छू, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर एक एक को चलो, इनका घर में, खिड़की में, दरवाजे में यीशु का लहू लगाता हूँ मैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ बोल। थैंक यू।
क्या हुआ? अच्छा अच्छा, तो प्रार्थना में बैठेगा तुम जब जब दुख तकलीफ आते हैं तभी तभी उसमें मत बैठो, कंटिन्यू बढ़ते रहो, ठीक है? प्रार्थना में बैठे रहो। थैंक यू जीसस। रोज बैठो प्रार्थना में, इधर क्लब में आते रहो, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा मत करो, कभी छुटकारा मिलेगा, नहीं बाद में शैतान को मौका मिलता है, तुम्हें प्रार्थना नहीं बैठेगा। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक का सारे दुष्ट शैतान शक्ति सब यीशु का नाम से भरी हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चलो यहाँ पे अभी यहाँ पे किन्ने कौन है? मनोज, हालेलुया। निगम किधर है? निगम, चलो आप तुम्हें आज प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, सारे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नॉइटिंग ना परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा उनका इनका जीवन में आए, सारे बच्चे लोग चंगे हो जाए, सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, और यीशु मसीह का नाम से आज इनका बिजनेस व्यापार जो काम करते हैं प्रभु आशीष करना, ब्लेसिंग करना, यीशु का नाम से यहोवा परमेश्वर उनको आशीष करे, ब्लेस करे, उनका परिवार को आशीष करे, यीशु का नाम से राबा साटला मान करना बुशेटे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपका राज्य में जो जीत गए 1000 गुणा काटे पर भी यीशु मसीह का नाम से यहोवा परमेश्वर आपका राज्य में जीत गया है 1000 गुणा काटे पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।